जब नज़रें झुकाने वाले नज़रें मिलाने लगें, खंजर दिखाने वाले गले लगाने लगें, तो समझ जाइए चक्रव्यूह रचा जा चुका है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। तो आज थी अपनी 18 जुलाई, बजट का डेट बहुत नज़दीक आने वाला है, बजट 23 तारीख को आने वाला है। तो बजट में देखेंगे क्या होने वाला है, बजट बहुत अच्छा आने वाला है, इसके लिए हम एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। तो पहली बात, बजट में क्या होने वाला है मार्केट में आज ही से दिख गया है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वो टैक्स कम करने वाली हैं, बोले तो नॉर्मल पब्लिक के लिए, मतलब अपने जो मिडिल क्लास पीपल है। तो इससे मार्केट में उतना तो नहीं दिखा है, बट इतना है कि टैक्स कम होगा तो इन्वेस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो इन्वेस्टिंग का असर थोड़ा सा दिख रहा है। ग्राफ अपना निफ्टी ऑल टाइम हाई आज फिर टच कर चुका है। ऑल टाइम हाई करीबन वो 24,840 तक का करीबन लमसम वहीं तक गया था। तो अभी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। जैसा कि मैंने बोला कि नज़रें झुकाने वाले नज़रें मिलाने लगें और खंजर दिखाने वाले गले लगाने लगे, तो चक्रव्यूह रचा जा चुका है। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही है। बोले तो आज मार्केट में आपको दिखा होगा कि पहले बहुत अच्छी बाइंग आई है। बाइंग कहाँ से आई है पहले अपन ये देख लेते हैं। आज मार्केट में एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज मार्केट में 3 डाइवर्जेंस बने हैं और अपना मतलब ट्रैपिंग हुई कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे इतनी बड़ी लंबी बाइंग आई है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बाइंग आना कोई मजाक नहीं था, और इस मजाक को सस्टेन ना कर पाना और तुरंत नीचे आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अब जब यहाँ तक नीचे आया है और यहाँ से मतलब कितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है आप खुद ही सोच लो। बट ये भी आना, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि न्यूज़ कब आए कि और कौन देगा, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है। बट जो मनी का फ्लो है और जो मार्केट में एंट्रीज हैं, पैसा जो मार्केट में लगाया जाएगा, उसको लगाने का एक ही तरीका होता है, और वो तरीका हमेशा हमें ग्रैब करना होता है। तो उस तरीके के हिसाब से मार्केट में क्या पोजीशंस बनी थी हमें वो रीड करना है। तो वो रीड करने के लिए सबसे बढ़िया मैंने आपको इंडिकेटर बताया है आरएसआई। आरएसआई नॉर्मल जो बोलते हैं वो लोग वो मत फॉलो करिए, आरएसआई जो मैं बोलता हूँ वो फॉलो करिए। आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस फॉलो करने हैं, हिडन डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस और बोले तो एग्जेजरेटेड डाइवर्जेंस। तो आज मार्केट में फॉर्म क्या हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। आज मार्केट में फॉर्म हुआ है अपना डाइवर्जेंस, और कैसा, पहले अपने मार्केट में आज 3 डाइवर्जेंस फॉर्म हुए हैं। पहला डाइवर्जेंस देख लेते हैं, पहला 3 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट का। तो सारी बातों को साइड करके पहले हम देख लेते हैं डाइवर्जेंस अपना बना कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली पीक आपको ढूंढनी है। फर्स्ट पीक अपनी ये रही, इस पीक के मुताबिक इसको आप नीचे ले जाएंगे तो यहाँ तक आएगा, और उसके बाद अपनी दूसरी पीक ये रही। तो देखो ये दोनों पीक का एक बोले तो अपना, जैसे आप देखो, अब अगर आप इसे कंसीडर करोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनी है। पहला आप ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो। जब ट्रिपल टॉप बनता है तो मार्केट नीचे आने का होता है, ये सबको पता है। बट यहाँ पे 3 तरीके के डाइवर्जेंस बोले तो कैसा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारी की सारी लाइन से ऐसी बनी हुई हैं, बट इसमें डाइवर्जेंस बना हुआ है, यहाँ पे ये नीचे जाता हुआ दिखा है। थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं, जस्ट लाइक आपको दिखेगा ये यहाँ पे कुछ ऐसा कि देखो ये पीक यहाँ पे है करेक्टली, और ये ऐसा जुड़ेगा कुछ। हाँ, तो ये रही फर्स्ट पीक, ये रही सेकंड पीक। तो इसे अगर नीचे लाने दें तो ये यहाँ तक आती है, ओके। एंड सेकंड अपना यहाँ तक ले जाएं तो यहाँ तक आता है। बट आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो ये दोनों बराबर हैं, बट यहाँ पे ये नीचे है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। तो जैसा इंडिकेशन हुआ वैसा ही मार्केट यहाँ से कुछ हुआ, और मार्केट आपको यहाँ तक के नीचे बहुत अच्छे मूव दिया, और जिसने इसे ग्रैब किया उसने बहुत पैसे कमाए और माला माल हो गया। हम जो बोल रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हम किसी को टिप नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, तो चलिए फिर भी हम बता ही देते हैं कहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन है कुछ यहाँ पे हुआ है, 11 बजे के बाद डाइवर्जेंस बना है। तो यहाँ पे कुछ ये सीन बन जाता है, ये रहा अपना पहला बॉटम, ओके, दी फर्स्ट बॉटम। उसके बाद ये रहा अपना सेकेंड बॉटम। तो यहाँ पे आपको अगर इसमें नीचे जाते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे करीबन ऐसा फॉर्म हुआ है। ये बोले तो ये अपनी रही पहला, और ये रहा अपना दूसरा। तो यहाँ पे साफ इंडिकेट कर रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरे भाई, ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। बट जो ऊपर वाला है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ। और जब इन दोनों का लड़ाई होता है तो बात एक सिंपल सी हो जाती है, जीतता है आरएसआई। तो यहाँ पे भी आरएसआई जीता, और आरएसआई ने बोल दिया है कि अब मैं बन चुका हूँ बुलिश डाइवर्जेंस और मैं जाने वाला हूँ ऊपर, मतलब ग्राफ को लेके। तो अब यहाँ से ग्राफ, सिंपल सी बात है, ग्राफ ऊपर गया। तो देखो आज मार्केट में कितने क्लियर कट ट्रेड बने हुए हैं। पहली बात, यहाँ से एक अपना डाइवर्जेंस के मुताबिक ये एक ट्रेड बना यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद दूसरा ट्रेड बनता है मार्केट में यहाँ पे से, और ये ट्रेड बनता है यहाँ से बाइंग के लिए। तो यहाँ पे से जितने बाय करके लिए पैसे कमाए उसने बहुत बढ़िया कमाए। और जो तीसरा आज का बेस्ट ट्रेड, मतलब जो नूब्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जो मार्केट में नए नए लोग आते हैं, तो उनके लिए मार्केट में क्या एंट्री हुई अपन ये देख लेते हैं। वो देखने के मुताबिक एक होता है, देखो जब मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, और जब मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है उसके ब्रेक के बाद पहली कैंडल जो बुलिश बनती है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लोग हमेशा ऊपर का ट्रेड लेते हैं। तो उस मुताबिक और उस ट्रेड के मतलब उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक
हमने RSI तो देख लिया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे हो सकता है। तो RSI हमने हटा दिया है, चलिए और देख लेते हैं अब इसके ऊपर क्या करना है। तो इसके मुताबिक आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे से ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट के बाद जिसने भी बाइंग का ट्रेड किया, माय गॉड, उसने आज कितने बढ़िया प्रॉफिट बुक किए हैं। तो देखो मार्केट ने क्लियर कट कितने प्रॉफिट दिए आपको, 1, 2 एंड 3 बोले तो ये रहा अपना पहला वाला, ये रहा अपना दूसरा वाला, और ये रहा अपना तीसरा वाला। तो मार्केट ने अपन को 3 बार लगातार एकदम इजी टू इजी ट्रेड दिए हैं। अब जिसने नहीं लिया तो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम मार्केट में ऐसा सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन नहीं करते हैं, हम थोड़ा डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं कि क्यों, कहाँ और कैसे हुआ है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे पहली बार जो ऊपर गया उसके आने का क्या रीज़न था। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं ऐसे ही हवा में नहीं बना देते हैं, हम जो बनाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो उस कारण को अगर देखें तो मेरे भाई देखो ये यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के हिसाब से ये अपना पहली बार मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है। तो ऑफकोर्स सी बात बन जाती है कि थर्ड टाइम भी जाने की जो अपनी प्रोबेबिलिटी है, टेंडेंसी है, वो अपनी क्रिएट होती है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे गया है। अब डाइवर्जेंस बना ये बात अलग है, डाइवर्जेंस के मुताबिक भी हम चलेंगे, बट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो अपना कल का सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया है एक्सपायरी के दिन, लोग माला माल हो गए पैसे कमा के, बट अपने कल के लिए क्या सिनेरियो है, कल के लिए सिनेरियो के लिए हम इसको थोड़ा 15 मिनट का कर देते हैं। तो 15 मिनट में ना थोड़ा अपने को क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अब बाइंग का एक बड़ा ट्रेड अगर आपको सोचना है, बाइंग का एक बहुत बड़ा जबरदस्त ट्रेड देखना है, तो आप यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हम सपोर्ट लगा देते हैं, और सपोर्ट लगाएंगे तो अपना ये रहा सपोर्ट, नहीं ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये रहा अपना रेजिस्टेंस, ओके ब्रो, तो ये अपना हो गया रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 1 घंटे की, वो 1 घंटे की क्लोजिंग होने के बाद हम वहाँ से एक बहुत अच्छे खासे ट्रेड बना सकते हैं। और हाँ, ऑप्शन चेन अपने साथ में होना चाहिए, पुट राइटर्स में ज़्यादा का ज़्यादा मतलब डेटा बनना चाहिए, तभी हम ऊपर का ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग आ जाए और यहाँ से ऊपर मार्केट चला जाए, तो वो अपने लिए एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है। और दूसरी बात है, हमें बाइंग दूसरी कहाँ पे से सोचनी है, तो दूसरी बाइंग हमारे लिए बेस्ट लेवल होगा यहाँ पे डबल बॉटम हो जाए, कोई डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाए, या फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो जाए, तो हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं। और बात रही जहाँ तक नीचे की, तो मेरे भाई 22-23 तारीख तक नीचे का ट्रेड अवॉइड कर दो, क्योंकि इंडिया का बजट बहुत अच्छा आने वाला है, और बजट अच्छा आने वाला है तो इसका मतलब साफ सी बात है मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अब यहाँ पे से एक और ये लेवल बनता है कि जस्ट लाइक यहाँ पे से भी मार्केट आके ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। और हाँ, अगर मेरे जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसा, तो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, और जो टारगेट्स हैं वो आप मतलब जो वो हैं क्या बोले तो ये कहाँ से जा सकता है आप ये देख लिया करो, 24,656, 24,820, ये दोनों लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट हैपन टुडे इन दी बैंक निफ्टी। और अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो यार बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्लियर कट था। आज बैंक निफ्टी में हमने वैसे ट्रेड किया तो नहीं था, थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉर्म हुआ है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो बैंक निफ्टी में यार अपना ये रहा 9.15, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑफकोर्स सी बात है, हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए और वो फॉलो ना हो, हाँ कभी कभी नहीं फॉलो होता, पर हमेशा ज़्यादा टाइम वो फॉलो होता रहता है। उसके मुताबिक अगर आपने देखा जाए तो पहली बार यहाँ से सपोर्ट से ऊपर गया, दूसरी बार यहाँ फिर से गया, तीसरी बार यहाँ से फिर से गया, तो चौथी बार मेरे भाई तुम्हारा दिमाग होना चाहिए यार कि चौथी बार यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। और अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करते हो, और कहाँ तक का करते हो, अगले रेजिस्टेंस तक का। इतना तो नॉर्मल ये बेसिक ट्रेड है। देखो लोग मार्केट में प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें भूल जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट एकदम बढ़िया बात थी। उसके बाद रेजिस्टेंस से गिरा, फिर नीचे आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया। उसके बाद अपना सपोर्ट से फिर ऊपर गया, ऊपर ब्रेकआउट हालांकि दे नहीं पाया, दिया पर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। बट अपन को कितने 3 ट्रेड दिए मार्केट ने कंटिन्यूसली, फर्स्ट ट्रेड, द सेकंड ट्रेड और द थर्ड ट्रेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कल क्या हो सकता है। और कल डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं डिस्कस, RSI के बारे में, क्योंकि RSI जो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना RSI ये मार्केट में लग चुका है अपना RSI, और RSI क्या बोल रहा है क्या देख लेते हैं, क्या इसमें कोई डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। तो अपना बैंक निफ्टी खुल चुका है और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस, हाँ मेरे भाई क्यों नहीं फॉलो हुआ है। RSI वगैरह पर हम देखते हैं और डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर जाता हुआ दिखा है, बट यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आता हुआ दिखा है। तो इसे क्या बोलेंगे, बियरिश डाइवर्जेंस। अपना यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, और देखो क्या हुआ, मार्केट डाइवर्जेंस बनाया और डायरेक्ट गिर गया, सिंपल सी क्लियर कट बात है। उसके बाद अगर अप साइड का देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे हुआ है। तो ये एक प्रॉफिट का बहुत बढ़िया सिनेरियो था, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद ओ हो क्या बात है,
यहाँ से जिसने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया होगा ऊपर तक गया होगा, बट यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। बोले तो ये अपना फर्स्ट एंड द सेकंड यहाँ पे है, दोनों देखो दोनों बराबर में है, बट यहाँ पे डाउन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे से डाउन का थोड़ा सा स्कैल्प का ट्रेड बना होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी में आज क्यों हुआ। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है, और कल के लिए अगर डिस्कस करें अपन तो अपन को दिखेगा, तो हम देख लेते हैं कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर हम कल के लिए सोचें तो यार कल का सिनेरियो क्लियर कट है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। अगर कल के लिए देखें तो यार इसके ऊपर यहाँ कहीं पे अगर 1 घंटे की क्लोजिंग आ जाए, सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 52,847, सेकंड टारगेट 53,055, थर्ड टारगेट 53,215। अब देख लेते हैं डाउन साइड का क्या सिनेरियो है। डाउन साइड का सिनेरियो क्लियर कट है, यहाँ तक आएगा मार्केट, तो यहाँ से ऊपर का टारगेट देखेंगे, सिंपल सी बात, नो डाउट नो कन्फ्यूजन। उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, तो उसके बाद अगर कुछ अच्छा खासा सिनेरियो बनता है, कॉल राइटर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का 52,011 का। देखो मैं जो बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया हूँ, RSI डाइवर्जेंस में पढ़ाया हूँ, तो आपको ज़्यादातर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ। हम किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ट्रेड दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं कि मतलब क्यों, कहाँ और कैसे हुआ है। तो चलते मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ।